तो गाइस फाइनली आज हम बात करेंगे हाई क्लास मानवा के चैप्टर नंबर 38 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था टेशॉक और जोयोहान के काफी ज्यादा खतरनाक पंगे चल रहे होते हैं, क्योंकि जोयोहान टेशॉक की मदर को चाकू मार के भाग गया है। अभी हम देखते हैं इन दोनों की काफी तगड़ी फाइट चल रही होती है और टेशॉक जोयोहान के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। जोयोहान ऑलमोस्ट हार चुका होता है, इसलिए टेशॉक ने अपना गार्ड डाउन कर दिया होता है। इसी का फायदा उठाते हुए जोयोहान टेशॉक के ऊपर 2 कट्स मार देता है अपने चाकू से, लेकिन उसके बावजूद भी टेशॉक आह ओ की आवाजें नहीं करता। वो फौरन खुद को संभाल लेता है क्योंकि उसको पता है आगे से और हमले आने वाले हैं। और सामने की तरफ से जोयोहान सीधा टेशॉक का गला काटने के लिए चाकू से एक हमला करता है। हालांकि टेशॉक ने नीचे झुक के इस हमले को डॉज कर लिया होता है, लेकिन इतने में ही जोयोहान उसके ऊपर 2-4 चाकू के हमले और कर देता है, जिससे टेशॉक डॉज दोबारा कर लेता है। और एक और हमला जो टेशॉक के बस पड़ने ही वाला होता है उसे अपने हाथों से ब्लॉक कर देता है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जोयोहान रुका नहीं होता और अंधाधुंध चाकू चलाए जा रहा होता है। टेशॉक बचने के लिए थोड़ा सा पीछे होता है और फिर अचानक से जोयोहान के मुंह पे खतरनाक सा एक मुक्का बजा देता है। जोयोहान अभी इस मुक्के के दर्द से उभरा भी नहीं था, इतने में ही उसकी रिब्स में एक और खतरनाक सा मुक्का पड़ता है, जिससे उसकी हालत खराब हो जाती है और जोयोहान स्लाइड करता हुआ पीछे जाता है। जोयोहान को यकीन नहीं हो रहा होता कि उसको इतना सारा डैमेज देने के बावजूद भी ये उसके ऊपर भारी पड़ रहा है, इसलिए जोयोहान कहता है, इतने सारे चाकू खाने के बाद तो निहत्था मुझसे लड़ रहा है, ये बात कोई सेंस नहीं बनाती। तो ऐसी हालत में भी मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है। लेकिन अब तो अपनी लिमिट्स में पहुंच चुका है। मैंने सही कहा ना, पीपैक हाई स्कूल से जाने के बाद ऐसी एक भी रात नहीं थी जब मैं ठीक से सो पाया। लेकिन मुझे लगता है आज की रात मुझे काफी अच्छी नींद आने वाली है। ये कहते ही जोयोहान एक और अचानक से हमला करता है चाकू से टेशॉक के ऊपर। टेशॉक ने नीचे झुक के इस हमले को डॉज कर लिया होता है, लेकिन जोयोहान नीचे से ही एक चाकू मारता है उसके ऊपर, जिससे वो बाल बाल बचता है और लगातार टेशॉक के ऊपर चाकू से हमले करे जा रहा होता है, जिससे टेशॉक के लिए भी बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। और एक चाकू का हमला जो टेशॉक का गाल साइड से बस फाड़ने ही वाला होता है। टेशॉक एंड मोमेंट में योहान के उस हमले को रोक लेता है और उसके हाथ में एक झटका देके उसका हाथ पीछे कर देता है। इसके बाद पड़ता है जोयोहान की छाती में एक खतरनाक सा पंच, जिससे जोयोहान ने ना चाहते हुए भी अपने मुंह से खून थूक दिया होता है। अभी टेशॉक एक और खतरनाक सा पावर पंच मारने वाला होता है जोयोहान के ऊपर, लेकिन जोयोहान के चेहरे में स्माइल होती है क्योंकि उसको मौका मिल चुका होता है अपनी गंदी चाल चलने का, क्योंकि वो इस समय का बहुत समय से इंतजार कर रहा था। वो पहले ही नीचे की तरफ झुक चुका होता है और अपने दोनों चाकू टेशॉक के पैर पे लगा दिए होते हैं और घुटने के पीछे की तरफ से काफी गहरे कट्स मार दिए होते हैं टेशॉक के। और क्योंकि ये कट्स बहुत ही गलत जगह पे लगे हैं, इसलिए टेशॉक उसी समय जमीन में गिर जाता है। वो खड़ा उठने की हालत में नहीं होता। टेशॉक उठने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसका कुछ फायदा नहीं होता, इसलिए अपने मन में कहता है, ऐसा लगता है जैसे मेरी बॉडी में ताकत रुक सी गई है। लेकिन योहान उसकी बैक साइड में अपना जूता रख के उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है, चिंता मत कर, अब तो थोड़ी देर तक चल नहीं पाएगा। वैसे भी अब तो यहाँ से सीधा कब्र में ही जाने वाला है। क्या हुआ, हमेशा की तरह ऐसे गधों जैसा मुंह क्यों बना रहा है? भले ही अभी मैं तुझे कुछ समझाने की कोशिश भी करूंगा तो भी तू समझने नहीं वाला है। और ऊपर से तेरी ये आंखें, इनको देख के मुझे हमेशा से ही बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मन करता है अपनी उंगलियों से तेरी दोनों आंखें बाहर निकाल लूं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए तुझे थोड़ी सी रिस्पेक्ट दिखानी चाहिए मुझे। मैं तेरी आंखें नहीं निकालूंगा, तुझे मैं एक आसान मौत दूंगा और इसको अपनी बुरी किस्मत मान के शांति से ये दुनिया छोड़ के चला जा। जोयोहान टेशॉक के एक घप करके उसको बस अब करने ही वाला होता है। इतने में ही हवाशु पार्क यहाँ पे भागता हुआ आ जाता है, जो कि पीछे से जोयोहान को धक्का देके उसे नीचे गिरा देता है और खुद भी जमीन में गिर जाता है। ऑब्वियसली ये यहाँ पे कुत्तों की तरह भागता हुआ आया है, इसलिए ऐसे लड़खड़ाते हुए गिरा है। इसके बाद हवाशु चिल्ला के कहता है, हरामजादे, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इससे पहले कि जोयोहान इसको कुछ बोल पाता, हवाशु कांच की एक बोतल उठा के जोयोहान के ऊपर मार देता है। हालांकि जोयोहान इसको डॉज कर लेता है और हुआशु के बिल्कुल करीब आ चुका होता है। हुआशु अभी जोयोहान की रेंज के अंदर होता है और अब हुआशु के साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ये बात हुआशु को भी पता होती है, इसलिए जोयोहान कहता है, कहा नहीं जा सकता तू बहादुर है या फिर एक नंबर का गधा है। तो बिल्कुल उस कीड़े की तरह है जो उजाले की तरफ खींचे चले आते हैं, लेकिन अपनी जान की परवाह करे बिना ऐसी चीजें करना तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। हुआशु के चेहरे में एक स्माइल होती है और वो कहता है, भाड़ में जा हरामजादे,
अब इस सब का कोई फायदा नहीं है, तेरा खेल खत्म होता है, क्योंकि जब तेरा ध्यान मेरे ऊपर था तेरी लंका उसी वक्त लग चुकी थी। वाशु ने ऐसा इसलिए कहा होता है क्योंकि टेशॉक जैसे तैसे करके वापस से उठ चुका होता है और जो योहान के मुंह पे एक खतरनाक सा पंच मारता है। इसके बाद जो योहान की छाती और पेट में भी काफी सारे मुक्के पड़ते हैं। इससे जो योहान की हालत ऐसी हो चुकी होती है जैसे किसी ने चप्पल से कॉकरोच मार दिया हो। और टेशॉक अब एक फाइनल हिट मारने वाला होता है जोहान के ऊपर, क्योंकि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो कभी भी नीचे गिर सकता है। लेकिन ये लास्ट हिट मारने से पहले ही उसका पैर जवाब दे जाता है, क्योंकि चाकू के घाव की वजह से वो अपना काफी सारा ब्लड खो चुका है। इसलिए अपने हमले को रोक के वो अभी खड़े रहने की जंग लड़ रहा होता है। लेकिन जो योहान इस चीज का फायदा उठा के टेशॉक के ऊपर एक खतरनाक सा कट मार देता है। टेशॉक बेचारा पहले ही अपनी लिमिट्स को छू गया था और अब उसके एक कट भी पड़ चुका है, इसलिए उसकी हालत काफी खराब हो चुकी होती है। और जो योहान उसको कहता है, टेशॉक अब ये काफी ज्यादा बोरिंग हो रहा है, तुझे अभी अपनी माँ के पास होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं। लेकिन अब तेरा खेल खत्म होता है। इससे पहले कि जो योहान एक और कट मारता टेशॉक के ऊपर, टेशॉक के पीछे से आके उसको कोई पकड़ लेता है और ऑब्वियसली ये बंदा और कोई नहीं बल्कि वैंग डैम होता है, जो कि घोस्ट नाम से बहुत ज्यादा बदनाम है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वही वाला सीन जहाँ पे जोंगरो टेक हाई स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव और सामने जैमिन जो कि एक और हाई स्कूल का रिप्रेजेंटेटिव है, दोनों बात कर रहे होते हैं। जोंगरो टेक हाई स्कूल का बंदा जैमिन को घोस्ट के बारे में बता रहा होता है, यानी कि वैंग डैम के बारे में। ये सुन के जैमिन कहता है, क्या तुमने कहा घोस्ट? क्या वो जिंदा है या फिर कोई और बात है? जोंगरो टेक का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, हाँ कह सकते हैं वो मर चुका है, क्योंकि वो ऐसी ही एक्टिंग कर रहा है। वैसे मैंने बहुत से बंदे देखे हैं जिनका पास्ट बहुत ज्यादा बदतर होता है, लेकिन उसके पास्ट से हम उन लोगों के पास्ट को कंपेयर नहीं कर सकते। अरे वाह, जितना मैं उसके बारे में सुन रहा हूँ मैं उतना ही क्यूरियस होता जा रहा हूँ। और बता, वैसे ये कोई दिलचस्प लगने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मैं तुझे उसकी एक खासियत बताऊं तो मुझे लगता है वो कभी भी अपने हाथों में चाकू वगैरह लेने से बचता है। खैर, अगर वो हाथ में चाकू लेने से हिचकिचाता है, इसका मतलब यह है कि उसने एक इंसान की मर्यादाओं को अभी लांघा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी तुम बोल रहे हो सब उसको घोस्ट कह के बुलाते हैं। आखिर ये क्या बात हुई? जैसा तू सोच रहा है चीजें उससे बिल्कुल अपोजिट हैं। वो चाकू को हाथ में इसलिए नहीं लेता क्योंकि अगर एक बार उसके हाथ में चाकू आ गया तो उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। मतलब यार, समझ रहे हो तुम वैंग डैम किस लेवल का बंदा है। इस मानवा में हमने काफी सारे बंदे देखे हैं जिनका पास्ट काफी ज्यादा बेकार था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास्ट का कोई भी मुकाबला नहीं है वैंग के अंधकार भरे पास्ट से। और अभी तो हमें वैंग के पास्ट की कुछ ही बातें पता चली हैं, पूरी स्टोरी हमें नहीं पता। लेकिन अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में वापस आ चुके होते हैं, जहाँ पे जो योहान वैंग को देख के कहता है, जिन बंदों को मैंने तुम्हें रोकने के लिए कहा था, क्या उन लोगों को तुमने निपटा दिया है? और आखिर तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यों नहीं है? वैंग ने अभी अपनी जेब से एक चाकू निकाल लिया होता है। इस चाकू को देख के जो योहान कहता है, ये तो वही चाकू है जो टेशॉक के रेस्टोरेंट में मुझसे छूट गया था। बहुत बढ़िया, मैं सोच ही रहा था जब मेरा सामना किसी ऐसे से होगा जिसके हाथ में चाकू होगा तो क्या होगा। वैसे भी मैं अब चाकू के मामले में काफी ज्यादा बेहतर हो चुका हूँ क्योंकि मैं इसको इस्तेमाल करता रहता हूँ। लेकिन तुझे देख के मैं बता सकता हूँ तो बिल्कुल उसी बंदे की तरह है, इसलिए सोचने में ही मजा आ रहा है कि तेरे साथ फाइट करके कितना मजा आने वाला है। और शायद अभी यहाँ पे जो योहान चॉन हक्सा की बात कर रहा है कि वैंग डैम उसकी तरह लग रहा है। हालांकि जो योहान जिसकी बात कर रहा है उसका चेहरा हमें ठीक से नहीं दिखाया गया, लेकिन जो योहान की बात सुन के वैंग डैम अभी हंस रहा होता है, जो सुन के योहान के चेहरे की हंसी गायब हो चुकी होती है। और दूसरे सीन में जैमिन जोंगरो टेक हाई स्कूल के रिप्रेजेंटेटिव को कहता है, क्या तुमने कहा जब उसके हाथ में चाकू आता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता? वैसे तुम ऐसे इंसान तो नहीं हो जो चीजों को बड़ा चढ़ा के बताते हो। जैमिन, तुझे अच्छी तरीके से पता है मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे गंदे काम करे हैं और बहुत सारे गंदे लोगों से भी मिला हूँ चॉन हक्सा के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए, लेकिन घोस्ट वो हरामजादा सबसे अलग है। घोस्ट का नाम सुन के अभी जो यहाँ पे जोंगरो टेक हाई स्कूल की लड़की होती है अपने गाल पे लगे हुए एक पुराने कट पे हाथ लगा के कहती है, वो हरामजादा वैंग डैम। जोंगरो टेक का रिप्रेजेंटेटिव कहता है, मैंने आज तक जितने भी बंदों को देखा है उस वैंग डैम हरामजादे का कंपैरिजन हम किसी से नहीं कर सकते। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे वैंग डैम जो योहान को कहता है, तू सच में किसी बच्चे की तरह बातें करता है। क्या दूसरों को चाकू मारना तेरे लिए मजे वाली बात है? अरे हाँ, तेरे लिए मजे वाली बात इसलिए है क्योंकि आज तक तूने बस चाकू मारे ही हैं, कभी खाए नहीं हैं। लेकिन अगर तू यही चाहता है तो ठीक है। और दूसरी तरफ जोंगरो टेक का रिप्रेजेंटेटिव अब भी बोल रहा होता है, मैंने अब तक जितने भी बंदे देखे हैं वो उनमें से सबसे ज्यादा डरावना और सबसे ज्यादा बेरहम है वो बंदा
सबसे बड़ा पापी है। और अभी हमें इसका भी चेहरा दिखाया जाता है और इसके चेहरे में भी काफी सारे कट्स पड़े होते हैं जो कि ऑब्वियसली वैंग डैम ने ही कभी ना कभी मारे होंगे। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं जहाँ पे वैंग डैम की पूरी पर्सनैलिटी ही बदल चुकी होती है, बिल्कुल अपरिचित मूवी की तरह, जहाँ पे डैम बहुत ही हैवानियत के साथ कहता है, ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो अपनी जान की भीख मत मांगियो, ठीक है। और सच में यार इस मानवा का मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक है। एक पल ही ये लगता है कि बहुत बढ़िया बंदा है, दूसरे पल ही ऐसा महसूस होता है कि इससे बड़ा हरामखोर और कोई नहीं जो कि अपनी हरामियत को बस छुपा रहा है। इसलिए यकीन मानो ये मानवा में काफी ज्यादा मजा आने वाला है और इसका सबूत ये है कि अब तक भी काफी ज्यादा मजा आपको आ ही रहा होगा इस मानवा में। लेकिन ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।